Hello friends, welcome back to my channel English with Dehati ma'am, and this is Yashoda, and today again I have come with a new video. And in today's video I am going to tell you so many things related to just only state of being but in future form. In our two previous videos, in our two previous classes we learned about state of being in present form and past form, and now in today's video we are going to learn about state of being in future form. So friends, in future form there are not too much confusion, okay, because here we have only one helping verb, will be, and we have to use this will all type of persons. Means it doesn't matter whether the person is singular or plural, we have to use only will be. ओके, मीन्स पहले क्या होता था, पहले जो का टाइम था उस हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि आई और वी के साथ शेल लगता है, बट अभी का रूल ऐसा हो गया है कि चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू, वी, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो, हम वहां पे हम विल बी का यूज कर लेते हैं. तो इट मीन्स कि अब ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर ऑल टाइप्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ हमें क्या यूज करना है, ओनली विल बी. ओके, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट. हमारा जो नॉट है विल और बी के बीच में आएगा, विल नॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट. इंटेरोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट. ओके, बी जो हमारा सब्जेक्ट है वो और के बीच में आएगा, देन हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा. अगर नेगेटिव तो विल सब्जेक्ट नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अगर WH वर्ड्स वाले हो, पहले हमारा WH वर्ड्स आएगा, देन उसके बाद में सेम स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हमारा कॉम्प्लीमेंट. सो फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या होता है, हम विल को आई प्लस विल हम बोलते हैं आई विल. हम आई और विल को हम कॉन्ट्रैक्शन में करके आई लिख सकते हैं. ही प्लस विल को ही, वी प्लस विल को विल. ओके, I'll be happy, I'll be sad, I'll be excited, I'll be great dancer. ओके, अब बात आती है जब प्रैक्टिस करने की, तो ये तो बहुत ही सिंपल रूल है, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. और बस इसकी एक सिंपल सा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको माइंड में रखना है, और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको एक सिंपल से सेंटेंस है, आपको 5-6 सेंटेंस बना लेने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम बात होती है या फिर जब कोई दो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें एक पर्सन होता है आई और उसके सामने वाला पर्सन होता है यू, और ये दोनों लोग या तो अपने आपस की बात करते हैं, अपने या फिर सामने वाले के बारे में, या फिर वो लोग बात करते हैं किसी तीसरे बंदे के बारे में. और वो तीसरा आदमी अकेला भी हो सकता है, और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. और हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई के साथ भी विल आएगा, यू के साथ भी विल आएगा, और कितने भी सारे हमारे यहाँ पे वो हो जाए, ठीक है, पर्सन हो जाए, थर्ड पर्सन, वो हमें वहां पे ओनली हमें विल ही यूज करना है और कोई हमें नहीं यूज करना है. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ. स्टेट ऑफ बीइंग इसलिए दोस्तों जरूरी है क्योंकि कॉन्वर्सेशन की जब बात करते हैं और हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं टेंसेस से. हाँ, टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कई बार हम अपनी स्टेट बताते हैं, हम अपनी अवस्था बताती हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे होंगे इन फ्यूचर. तो फ्यूचर के अंडर वो सारी चीजें आती हैं, हमें उन सारी चीजों को स्टडी करना होता है, वो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हैं. और जब हम कुछ चीजें शुरुआत से बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है. इसके बाद हम जाएंगे अपने
टेंस भी हम सीखेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम है अभी उन क्लासेस के लिए। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं और चलिए देखते हैं कि हमें कैसे एक सेंटेंस से 4 और 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, हमें अब प्रैक्टिस करनी है। सपोज करो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है आई विल बी एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड होऊंगा। ठीक, कब होऊंगा? इन फ्यूचर। आई विल बी एक्साइटेड टुमारो, आई विल बी एक्साइटेड द डे आफ्टर टुमारो। तो अब हम यहाँ पे सपोज करो ये इससे कह रहा है कि आई विल बी एक्साइटेड टुमारो, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल यू बी एक्साइटेड टुमारो? आई विल नॉट बी एक्साइटेड टुमारो। वाई विल यू नॉट बी एक्साइटेड? मीन्स कि 4 तरह के सेंटेंसेस हमने सिंपल से वे में बना लिए एक सेंटेंस का यूज करके। इससे सेम ही विल बी वरीड, वह वरीड होगा। ही विल नॉट बी वरीड, वाई ही विल बी वरीड? या फिर विल ही बी वरीड? सिंपल सा, दे विल नॉट बी विनर, वो विनर नहीं होंगे। ओके, दे विल नॉट बी विनर, वे विनर नहीं होंगे। दे विल बी विनर, वे विनर होंगे। विल दे बी विनर, क्या वे विनर होंगे? वाई विल दे बी विनर, वाई विल दे नॉट बी विनर? वे विनर क्यों नहीं होंगे, वे विनर होंगे। रामा विल नॉट बी इन द मॉल, रामा मॉल में नहीं होगी। रामा विल बी इन द मॉल, रामा मॉल में होगी। विल रामा बी इन द मॉल, क्या रामा मॉल में होगी। राजन विल बी हेल्दी। ठीक, हु विल बी सिंगर, विल ही बी टीचर, वाई विल ही बी टीचर, when will he be teacher, we will be player, I'll not be at home, will Radha be in the Vrindavan? Of course, राधा हमेशा वृंदावन में ही होगी। ओके, बिकॉज वहां पे कृष्णा जी हैं तो वो तो वहां पे ही रहेंगी। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही छोटी सी वीडियो, ये सारे सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, एक सेंटेंस से आप 4 और 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं, but you just need to practice. You just need to do lots of practice to make you enough confident while speaking, so that you would sound impeccable speaker. Even though you speak only normal sentences, but the reason is that you have to get that accuracy. So in order to get that accuracy, you need to follow all these steps. Okay, you need to do practice, lots of practice, and then you will become a good English speaker. And friends, we will meet in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, and just keep smiling.